और मेरे बच्चे को डायरेक्ट प्राइवेट पार्ट पकड़ते हुए उसने अंदर खींचा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब पानी किसी को पिलाने की ये सज़ा हो सकती है? क्योंकि वो उसकी सास को घर से बाहर पूरा दिन निकाल के रखती है। उनकी सास ने पानी मांगा तो उनकी ही बेटी ने उसको ग्रिल में से पानी ऐसे फेंक के मारा था टम्बलर से। तो मेरे बच्चे को एज एन ह्यूमैनिटी नेचर उसने बॉटल में पानी भर के उसको देना चाहा, तो उन्होंने खुद उसको धमकी दी है मेरे घर के मामले में पड़ने का नहीं। सर, पानी देना कौन से घर का मामला होता है मुझे बताइए कि ह्यूमैनिटी नेचर बेस पे अगर किसी को पानी आप पिला दो तो क्या दुश्मन बन जाते हैं? सर, उसी बात का उसने बदला लिया। जिस हिसाब से यहाँ के रहवासियों ने और पुलिस प्रशासन ने मेरी मदद की है, मैं लोगों से अपील करती हूँ कि आप आगे आए और ऐसी चीज़ें हरकतें करने वाले ये जो एनजीओ के नाम पे कर रहे हैं उनको प्लीज़ उनके ऊपर कोई रोक लगाए प्लीज़। कितने साल से रह रही हैं आप यहाँ? मैं यहाँ ऐसे देखने जाए तो 30 साल से रह रही हूँ सर। मैं शादी के बाद भी यहीं रह रही हूँ, लेकिन इस सोसाइटी में मैंने फ्लैट 6 महीने पहले खरीदा है। मेरी मम्मी के साथ मैं रहने आई हूँ सर। मैं घर में मेरे पति को गुजरे हुए 1 साल ही हुआ है अभी, और आज भी मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ जो मैं मेरे बच्चे के पीछे खड़ी हूँ। लेकिन सर, मैं सबसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जैसे पुलिस प्रशासन ने मेरी मदद की है वैसे मीरा भाईंदर वाली जनता ने मुझे साथ दे और मुझे न्याय दिलाए। बच्चे के साथ तो किया ही किया, लेकिन मैं उसके ऊपर एफआईआर फाइल नहीं करूँ इसके लिए उसने मुझे भी असॉल्ट किया, उनके पति ने मुझे असॉल्ट किया हुआ है। मैं क्लियरली आपको बता नहीं सकती, मगर मेरा विनय भंग हुआ है। छोटे बच्चे 14 साल है उसको उसने आकर उसका प्राइवेट पार्ट दबा करके उसको धमकी दिया कि तेरे माँ क्या 2-4 वर्ड उसने गंदी गालियाँ दी जो मैं अभी इसमें नहीं बता सकती। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये डॉग लवर्स के नाम पर यहाँ पर जो मीरा भाईंदर में रैकेट ये लोग चला रहे हैं, ये लोग सारे लोगों को परेशान कर रहे हैं और कौन इनके पीछे बैक सपोर्टर्स है आई डोंट नो। हम लोग भी डॉग लवर्स हैं, हम लोग भी पशु ह्यूमन बींग सारे को हम भी सपोर्ट करते हैं इंसानियत के नाते। मगर आज ये लोग डॉग लवर्स सब इंसान को कोई इनको बोलने जाएगा तो ये लोग असॉल्ट का केस, ये केस, वो केस दबा के पैसा कमाने का धंधा बना रहे हैं। बाद में उनको जाके सेटलमेंट के लिए पैसा मांगते हैं, जो कि मेरे साथ भी इन्होंने किया। हम भी डॉग के लवर्स हैं, हमने भी किसी को म्यूनसिपल डॉक्टर को बुलाया उसके वैक्सीनेशन के लिए, तो इन्होंने आके हम लोगों पे हमला किया लेकिन उसके बाद उसने मेरे पे जाके एफआईआर कर दिया। और कुछ दिनों के बाद में अभी वो कुत्ते को लेके वो अधिकारी पे भी इन लोगों ने कुछ केस वीस किया है। अधिकारी ने आके स्टेटमेंट दिया, कुत्ता लेकर गए फिर ट्रीटमेंट के लिए। वो गुस्से में उसने आज एक बच्चे को हमारे सोसाइटी के एक छोटे बच्चे 14 साल है उसको उसने आकर उसका प्राइवेट पार्ट दबा करके उसको धमकी दिया कि तेरे माँ क्या 2-4 वर्ड उसने गंदी गालियाँ दी जो मैं अभी इसमें नहीं बता सकती। और मैं आज इस चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहती हूँ, जो ये रैकेट चल रहा है इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे समाज के लड़कों के ऊपर जो असॉल्ट केस लगा रहे हैं इनकी वजह से इनका करियर बर्बाद हो सकता है। तो मैं इस सामाजिक कार्य के लिए मैं अभी इसके आगे काम करना चाहती हूँ। जो किसी को भी इससे जुड़ना है, जो कोई तकलीफ में है, वो हमसे आके इसके आगे जुड़ सकते हैं। ये क्या स्ट्रीट डॉग है? ये जो डॉग है स्ट्रीट डॉग है या सोसाइटी में रहते हैं? ये स्ट्रीट डॉग है, ये किसी का डॉग नहीं है, स्ट्रीट डॉग है। हम भी इसको फीड करते हैं और भी लोग इसको फीड करते हैं, लेकिन आज उसको कुछ तकलीफ है, ट्रीटमेंट है। हमारे घर से कोई बीमार होता है तो हम डॉक्टर को बुलाते हैं, उसी तरीके से हमने डॉक्टर को बुलाया था और हमारे पास उस सारी चीज़ों का प्रूफ है कि हमने उसको ट्रीटमेंट के लिए बुलाया था, ना कि उसको उठा के कहीं जाके मार डालने के लिए। इन लोग आके इस चीज़ को मैस बनाते हैं, स्कैंडल खड़ा करते हैं और सामने वाले को एग्रेसिव करते हो। और वो मीडिया पे कुछ मेरे वीडियोज़ भी डाल रही है जिसमें एग्रेसिव नहीं, वो शॉर्ट वीडियो डाल रही है। उसका पूरा वीडियो मेरे पास है। जिसको किसी को भी आकर मुझे वो एविडेंस मांगना है वो हमारे साथ बैठ के चाहे पुलिस स्टेशन में या तो फिर कहाँ महानगर पालिका में, ये सारे एविडेंस मैंने दे दिए हैं। जाकर पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, इसका सलूशन उनको मिल जाएगा। बच्चे की माँ हैं आप, क्या हुआ था पूरा इंसिडेंट अगर आप बता पाएं तो? सर, मैं घर में ही थी और मेरे बच्चे को मामी के घर पे मैंने भेजा हुआ था, तो बच्चा उधर से लौट रहा था। अब उस वक्त मुझे इमरजेंसी लू जाना पड़ा तो मैं रेस्ट रूम गई थी और उसकी वजह से मैं दरवाज़ा खोल नहीं पाई, मगर मैंने अंदर से जवाब दिया था कि बेटा 2 मिनट रुक जा, मैं आती हूँ। उतनी देर में सामने वाली जो कि एक्यूज्ड है उन्होंने दरवाज़ा खोला। और तो मेरी क्या गलती है इसके अंदर? कहने का मतलब कि आपके बच्चे ने उनकी जो बूढ़ी माँ सास जो भी हैं उनको पानी दिया एक बोतल, और वही उसकी गलती हुई कि उनको ये बुरा लगा कि आपने हमारे फैमिली में आकर के आपने उनको पानी क्यों दिया। तो क्या ये उनका ख्याल रखती हैं ये लोग?
ज़रा भी नहीं। वो सुबह 8 बजे से अपने इन लॉ को बाहर छोड़ देती है। वो इन लॉ बेचारी खुद उसके अंदर लू भी करती है, सुसु शीशी सब उसमें करती है, फिर खुद आके धोती है और फिर वापस उनको बाहर निकाल दिया जाता है। आई डोंट नो वाई शी इज़ बिहेविंग। जब वो ह्यूमैनिटी नेचर बेस पे अपनी सास के साथ इतना अच्छा बिहेवियर नहीं कर सकती है, तो आप सोचिए सर, उसने मेरे बच्चे के साथ जो किया है, क्या वो भी ह्यूमैनिटी बेस्ड पे है? ये क्या बात हो गई कि एक इंसान जो है वो कुत्तों से यानी स्ट्रीट डॉग से इतना प्यार करता है और अपने ही घर में बुजुर्ग को प्यार, तो जैसा ये लोग कह रहे हैं उस हिसाब से बुजुर्ग को जो है घर के बाहर रखना, उनकी सेवा नहीं करना, तो ये कैसा प्यार है कि आप एनिमल को तो लव करते हो, अपने घर में आप खुद के अपने परिवार अपने बुजुर्ग का जो है देखभाल नहीं कर सकते हो। ये कहीं ना कहीं बड़ा अटपटा सा लग रहा है। आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? इसका मैटर मेरे को दोपहर के बाद पता चला कि जब इसके साथ एसोल्ट हुआ तो रोते रोते मेरे घर पे आई। मैं जस्ट ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ। जब उसने मुझे बताया तो लड़के का जो हुआ वो भी मुझे बाद में ही पता चला। अभी देखिए क्या होता है, हम लोग उसको बहुत टाइम से सहन कर रहे हैं कि भाई नहीं सुन रही है, तो हम लोग भी क्या सोचते हैं, लेडीज़ है तो अपने को ज़्यादा जाने दो, मगजमारी नहीं, जैसा है हम लोग रहना है हम लोग रहते हैं। लेकिन अननेसेसरीली बाहर आके हम लोग आपस में बात करते, बोलते हैं मुझे पता है तुम लोग मेरी बात कर रहे हो, तुम लोग मेरे कपड़े के ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हो। फिर भी हम लोग बोलते हैं देखो मैडम, हम आपका कुछ भी बात नहीं कर रहे, आप प्लीज़ आपका काम करो। हम लोग सोसाइटी मेंबर सब जमा होकर बातचीत करते हैं, आपको बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ ना, वो बहुत गलत हुआ है। तो हम लोग को भी इतना ये नहीं था कि ये इतने हद तक जाएगी। अभी मैं आपको ये बताऊँ कि शायद परसों रात को पूरी सोसाइटी के लेडीज़ के बारे में बहुत गलत बोल रही थी, इधर उधर सोने जाती है, ऐसी है वैसी है, मैं एक को देख लूँगी। और आज सुबह जब पुलिस अरेस्ट करके लेके जा रही थी, जब इधर रोड पे बोलते बोलते गई है वो कि मैंने पूरा सोसाइटी के ऊपर केस किया हुआ है, मैं किसी को छोड़ने वाली नहीं हूँ। अभी ये गलत होता है। ये जो हुआ है ये तो सुनने में ही गलत लग रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो गलत ही है। और ये 1.5 बरस इधर रही है, बहुत सब लोगों को तकलीफ होता है। और जो अभी आज उसने वो बेटे का साथ किया तो एकदम बेकार है। इसके लिए उसको तो पनिशमेंट तो मांगता ही है। बस आप कुछ बोलना चाहेंगे? एक्चुअली अभी 15 साल हो गए मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन जब से ये आए हैं तब से ही हम लोग को बहुत गंदा बदबू आता है। एक तो है ना, एनजीओ के नाम पे ये लोग, मैं भी क्रिश्चियन हूँ, हम लोग भी नॉनवेज खाने वाले लोग हैं, लेकिन अगर किसी को तकलीफ़ हो रहा है तो आप अपनी खिड़कियाँ बंद करो। इनको यहाँ पे बाकी के सारे लोग जितने भी हैं वो सारे वेजिटेरियन हैं, तो वो वहाँ पे पता नहीं क्या बॉईल करती है, बट इतना गंदा स्मेल आता है उसका, इतना गंदा। मेरी खिड़की अभी जून से मैंने बंद करके रखी है। हम लोग नॉनवेज खाने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी वो इतना बदबू आता है, पता नहीं वो सड़ा हुआ क्या या पुराना देती है वो डॉग्स को। एनजीओ के नाम पे वो क्या कर रही है पता नहीं। बहुत गंदा बदबू है। और उसकी जो सास है उसके बारे में तो वो कब से वो बाहर ही, धूप रहो बारिश हो कुछ भी हो, उसको बाहर ही बिठा के रखी है पूरे दिन। क्या उसको ये सही है क्या कि पूरे दिन, जैसा इन्होंने कहा कि पूरे दिन उनको बाहर निकाल के रख दिया जाता है और शाम को रात को घर में लिया आप जाता एक काम करिए, आप कल आके मॉर्निंग को देख लीजिए, वहाँ पे वो औरत वहाँ पे वो बैठी रहेगी। और इतनी ओल्ड हो गई है वो, देखा मैंने, शी इज वेरी ओल्ड। और वो पीछे वहाँ पे बिठा के रखती है उसको घर में, और वो चलती रहती है बस, बहुत। और मेरे पास भी डॉग है, ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसा इनके पास है। बिल्डिंग में 3 लोगों के पास ऑलरेडी डॉग है। मैंने तो मेरे प्रिकॉशन के लिए लिया है, लेकिन हम लोग भी डॉग लवर्स है। लेकिन 5 डॉग्स उसने घर में रखे हुए हैं, तो 5 डॉग्स का कोई मतलब नहीं होता है। आप 1 डॉग रखो, और ये घर भी इतना बड़ा नहीं है, इतनी बड़ी बहुत बड़ा बंगलो वगैरह नहीं है। तो आप वो अगर एनजीओ के नाम पे वो डॉग को अंदर बिठा के, 5 डॉग्स को आप अंदर ही बिठा के रख रहे हो, तो दैट इज़ ऑल्सो असॉल्ट। दैट इज़ नॉट अ एनजीओ का थिंग, बराबर है। 5 डॉग्स को तुम लोग इतने छोटे इसमें अगर रख रहे हो तो दैट इज़ नॉट इट इज़ इलीगल। वो करके गुहार लगा रही है। सोचिए कि ऐसी कुछ बातें जो असॉल्ट वगैरह की बातें हैं वो ज़्यादातर महिलाएं छुपाती हैं, समाज के सामने नहीं लाती हैं। तो ये माँ, ये जो औरत,
ये हमारी भी माँ, बेटी, बहन, कोई तो हमारी लगती है रिश्ते में, समाज में। जिस तरह से हम बताते हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, 8 तारीख से 8 मार्च से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू मीरा भाईंदर में अलग अलग जगह पे महिलाओं का सम्मान दिया जा रहा है। जहाँ पे एक बार एक तरफ महिलाओं का सम्मान के लिए इतने सारे चीज किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक महिला सिसक सिसक के रो रही है, गुहार लगा रही है। इन्होंने कहा कि मीरा भाईंदर की जो मीरा भाईंदर वसई विरार की जो पुलिस है, मीरा भाईंदर की पुलिस ने हमें सपोर्ट किया। और सबसे बड़ी बात कि सोसाइटी के देखिए सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं इनके साथ इनजस्टिस हुआ है, तभी तो इतने लोग इनके साथ खड़े हैं और इनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये बातें बताना भी ज़रूरी है कि इस तरह के जो एनिमल लवर्स है, एक तरफ बताया जा रहा है कि वो एनिमल लवर्स हैं, डॉग लवर्स हैं, प्यार करती हैं, स्ट्रीट के डॉग्स को उठा करके उनकी सेवा करती है। जो इन्हीं के मुताबिक अगर वो अपनी माँ, अपनी सास की सेवा नहीं कर सकती, उनको सुबह से लेकर शाम तक अगर घर के बाहर छोड़ देती हैं, उनको नहीं संभाल पाती, तो ये डॉग लवर का सवाल कहाँ से आता है कि आप एनिमल लवर हो, आप ये हो। तो इन लोगों ने जैसा कहा कि एनजीओ के नाम पे, डॉग लवर के नाम पे, एनिमल लवर्स के नाम पे आप कहीं ना कहीं लोगों को हैरस कर रहे हो और लोगों पे डोमिनेट हो रहे हो। अगर कोई कुछ बोलता है तो आप पुलिस में जा कर के उसकी शिकायत कर देते हो। अगर कोई जेंट्स बोलता है तो आप सीधा उस पे मोलेस्टेशंस का चार्ज लगा देते हो। तो कहीं ना कहीं ये सब गलत है और इसको रोकना ज़रूरी है। हमारे समाज में जहाँ भी इस तरह की बातें होती है, उन पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को सामने आना चाहिए और मिल करके ऐसे जो इक्का दुक्का लोग हैं जो इस तरह का फ़ायदा उठाते हैं, उनको समाज से ही बॉयकॉट करना चाहिए। अगर सारे लोग ऐसा करेंगे तो इस तरह की बुद्धि वाले लोग, इस तरह की सोच वाले लोग पनप नहीं पाएंगे। थैंक यू सो मच।